समझना पड़ेगा। अब दो प्रकार के सपने, किस प्रकार के सपने हैं, कैसे सपने हैं, आपने देखा होगा। एक सपना हम तब देखते हैं जब हमारी आंखें बंद होती हैं, नींद में जब हम होते हैं। तो नींद में जब होते हैं तो कहीं राजा बने होते हैं, कहीं भिखारी बने होते हैं, कहीं भूख लगी होती है, कहीं कोई हमें मार रहा होता है, या कहीं हम पहाड़ों में गिर रहे होते हैं, कहीं पानी में बह रहे होते हैं। इस प्रकार का सपना हम नींद में देखते हैं ना। लेकिन ये सपना कब टूटता है? बस ये सपना हमारा कब टूटता है? जब हमारी आंख खुलती है, तभी तो टूटता है। आंख खुली तो देखा, अरे मैं तो बिस्तर में हूं, अभी तक भूख लगी थी तो छटपटा रहा था। और एक सपना कब टूटता है? जब आंख बंद हो जाती है। एक सपना तो तब टूटता है जब आंख खुलती है। समझ रहे हैं ना बात? सपने दो प्रकार के होते हैं। एक सपना कब टूटता है? जब आंख खुलती है तब टूटता है। और एक सपना कब टूटता है? जब आंख बंद हो जाती है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, भैया जी सत्संग दे रहे हैं, लाइट जल रही है, पूरा मंजर हमको दिख रहा है। ये भी एक सपना है। ये कब टूटेगा? जब हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। सपने दो ही प्रकार के हैं। एक सपना आंख खुलने पर टूटता है और एक सपना आंख बंद होने पर टूटता है। तो ये दोनों प्रकार के सपने मिथ्या हैं। तो खुली आंखों का जो सपना है, इस सपने में हम उस अपने को खोज लें तो उस अपने में मिल जाएंगे। और जब तक हम उस अपने को अपना नहीं बनाएंगे तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, इस दुनिया का कोई भी काम, कोई भी दौलत, कोई भी शोहरत, किसी भी प्रकार का मंत्र उच्चारण कुछ भी काम नहीं आएगा। ये अटल सत्य है। साच कहे तो मारन धाये और झूठे जगपति आए। अगर सच कह दो तो आदमी इसको बुरा लगेगा, और झूठ कहते रहो तो साथ में हाँ मिलाते रहो तो व्यक्ति खुश रहेगा। लेकिन संतों का ये काम है कि वो संसार में जगाएं, संसार को जगाएं, जीवों को चिताएं, सच और झूठ से वाकिफ कराएं। तब तो हम संत गति को पाने वाले हैं, संत गति पर चलने वाले हैं। अन्यथा प्रेमी सज्जनों, हमारा फिर जीवन बेकार है। हम इस संसार में झूठे दिखावे में जी रहे हैं। राजा इब्राहिम थे, 100 मन फूलों की सेज पर सोया करते थे। कितने मन? 100 मन। 1 मन 40 शेर का होता। अब वो 100 मन फूलों की सेज पर सोते थे। एक दिन जो उनकी सेज सजाती थी दासी, उसके मन में एक विचार पैदा हुआ। उसने कहा, राजा इब्राहिम 100 मन फूलों की सेज पर सोता है, ये कितना आनंदित होता होगा, कितनी गजब की नींद आती होगी इसको। उसने कहा, क्यों ना आज मैं भी बिस्तर लगाऊं, सेज सजाऊं और इस पर सो जाऊं। बोला, राजा जब तक आएगा तब तक उठ जाऊंगी। तो दासी ने राजा की सेज सजाई 100 मन फूलों से, और हारी थकी तो रहती है, पूरे दिन भर काम करती थी, उस फूलों की सेज पर सो गई। कब आंखों में नींद आई, कब नींद ने उसे घेरा पता ही नहीं चला, और सो गई। शाम के समय जब राजा आए, अब जब कहा कि जब आदमी सो जाता है तो खो जाता है, उसे कुछ पता चलता है क्या? चाहे उसकी गर्दन पर आप छुरी चला दो। अब जब नींद में हो गई दासी तो उसे भी पता नहीं दिन ढल गया है कि रात आ गई।
अब जब शाम को राजा लौट के आया और देखा कि आज सेज पर तो दासी लेटी पड़ी है, बहुत गुस्सा आया उसे। अब उस जमाने में हंटर जो था, हंटर कहते थे, कोड़े जिसे बोलते हैं ना, तो वो दीवार पर ही टका रहता था। उसने बड़ा आग बबूला हुआ और जैसे ही दासी लेटी हुई थी उसने उस चाबुक निकाला, एक उसकी कमर पर मारा और दासी हड़बड़ा करके उठी और रोने लगी। अब राजा तो राजा ही, उसने कहा कि तू मेरी सेज पर सो कैसे गई? तुझे सेज सजाने के लिए कहा कि सेज पर सोने के लिए कहा? अब जैसे उसने कोड़े मारने शुरू करे, दासी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसका रोना हंसी में बदल गया। अब वो ठाके मार के हंसने लगी। जितने कोड़े राजा मारता उतने ही ज्यादा वो हंसने लगती। अब राजा ठिठक गया। उसने कहा, दासी जब तू रो रही थी तब तो मुझे बात समझ में आ रही थी कि तुझे दर्द हो रहा था, क्योंकि मारने से दर्द ही तो होगा, लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू हंस क्यों रही है। तो उसने कहा, महाराज छोटी मुंह बड़ी बात, अगर आप मुझे और कोई सजा न दें तो मैं क्या सच बता दूं? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल बताओ भाई, यही जानने के लिए तो मैंने तुमसे पूछा है। बोला, ये कोड़ा छोड़, अब तुझे इनाम दिया जाएगा, तू इस रहस्य को बता। बोले, महाराज मुझे माफ करना, जब आपने पहला कोड़ा मेरे कमर पर मारा मैं दर्द से हड़बड़ा करके उठी और आंखों से आंसू आ गया। पहली बात तो मुझे लगा कि आज राजा मुझे मार डालेगा। दूसरी बात, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं आपकी सेज पर सो गई, तो स्वाभाविक था मैं रोने लगी। लेकिन रोते रोते मुझे आत्मज्ञान भी हो गया। बोला, क्या ज्ञान हो गया? बोला कि मैंने ये सोचा कि रो के क्या करेगी पगली, तू तो थोड़ी देर के लिए सोई है। इन फूलों की सेज पर तू थोड़ी देर के लिए सोई तो तुझे इतनी बड़ी सजा मिली, और जो व्यक्ति इस सेज पर रोज सो रहा है उसका क्या हाल होगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। अब राजा चुप हो गया। उसने कहा, दासी बात तो सही कह रही। बोला, राजा आप जीवन भर इन फूलों को तोड़ तोड़ के अपनी सेज सजाते रहे, इस पर सो रहे हैं। मैं एक पल के लिए इस पर सोई तो इसका गुनाह मुझे ये देना पड़ा कि मुझे आपके कोड़े सहन करने पड़े, और आप वर्षों से इसमें सो रहे हैं तो आपको कितने कोड़े लगेंगे, इस बात के लिए मैं हंस रही हूं। और राजा की दिमाग में भी बात ने असर कर लिया और राजा इब्राहिम ने उसी क्षण राजपाट छोड़ दिया और जाकर के भक्ति में लग गए। परमात्मा की भक्ति की राजा इब्राहिम ने। तो इस तरीके से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन आज हम कितने भी उदाहरण सुनते हैं, कितने भी तरीके से हमको बताया जाता है, फिर भी हम दुनिया के 100 मन फूलों की सेज में ही सोना पसंद करते हैं, कोड़े खाना ही पसंद करते हैं। अरे भाई, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही कोड़े भी लगेंगे, यही हथौड़े भी लगेंगे। इसलिए जागो। राजा इब्राहिम ने तत्काल राजपाट छोड़ करके चले गए और कबीर साहब के शिष्य हो गए। एक बार कई वर्ष बीत गए तो उनके सैनिक उनको ढूंढते ढूंढते आए। वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। उनने कहा, महाराज आप यहाँ बैठे हुए हैं, चलिए राजपाट देखिए। आप तो राजा हैं, यहाँ नदी के किनारे क्यों बैठे हुए हैं? तो उनने कहा, अब मुझे तुम्हारे राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो अब उस बादशाह के हुक्म में रहता हूं जिसकी हुकूमत सारे संसार पर चलती है। तो उन्होंने एक सुई उनके हाथ में थी, उस सुई को उन्होंने नदी में फेंक दिया। बोला, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो इस सुई को निकाल करके ले आए नदी से बाहर।
प्रेमी सज्जनों, सैनिक कहने लगे, महाराज ऐसी सुई की क्या बात, लाखों सुइयां आ जाएंगी। बोला नहीं, मुझे केवल यही सुई चाहिए जो इस नदी में डाली हुई है। उन्होंने कहा महाराज हम तो ये नहीं ला सकते। तो उन्होंने तवज्जो दी मछली को, तो मछली उस सुई को लेकर के ऊपर आ गई। बोला देखो, मैं उस बादशाह की बादशाही में रहता हूं जिसके अधीन सारे जीव भी प्राणी रहते हैं। बोले जाओ राज करो, अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सभी का सुन लीजिए, भला बुरा सभी का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, बलि बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुड़ी बगल में सोटा, हाथ में कुड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तने खाक मिलेगा, आखिर यह तने खाक मिलेगा, काफिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो तब कहते हैं कबीर साहब कि जिसको उस परमात्मा का रस मिल जाता है, उसका आनंद आ जाता है, तो वो फिर क्या करता है, फकीरी में गुजारा करता है। कहा अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की। क्या कहा, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अमीरों के खजाने में वो लाल नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, फकीरों की झोली में मिलता है। इसलिए कहा कि फकीरों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, तब वो परमात्मा मिलेगा। आज हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, अपनी खूब सेवा करवा रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब फल मेवा मिष्टान, फल मेवा मिष्टान जो खा रहे हैं वो तो बड़े भाग हैं उनके। लेकिन ऐसे भी संसार में लोग हैं, मिष्टान की जगह क्या क्या लोग खा रहे हैं, देख ही रहे हो ना। अभी देखा ना आपने, ये खाने और पीने का ही तो तमाशा है कि हम तमाशा बने पड़े हुए हैं। जब हम उस प्रभु की रजा में रहने वाले हो जाते हैं, उसके रजामंद हो जाते हैं, तो प्रेमी सज्जनों फिर क्या होता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं, वो बादशाही हमको मिल जाती है।
वो फकीराना हमको मिल जाता है। अगर हमारे अंदर कष्ट भी है तो हम उसको झेलते हुए चले जाते हैं उस प्रभु की कृपा समझ करके। लेकिन आज हम समझना ही नहीं चाहते। आज हम दुनिया में 100 मन फूलों की सेज पर ही सोना चाहते हैं, भले हमको कोड़े कितने ही पड़े। इसलिए हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है तो फकीरा बाना पहनना पड़ेगा, आपको फकीर होना पड़ेगा। अब फकीर कैसा होना पड़ेगा? क्या बाल बच्चे छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मन से फकीर होना है, तन से फकीर नहीं होना है। किससे फकीर होना है? मन से फकीर होना है। जब हमारा मन दुनिया की उमंगों से हट जाएगा, परमात्मा की तरफ लग जाएगा, तो हमारे अंदर अपने आप ही फकीरापन आ जाएगा। फकीर किसको कहते हैं? जिसको कुछ पाने की हसरत ना हो। जब केवल हमारी आस उस परमात्मा से लगेगी, जब हम उस परमात्मा को पाने वाले हो जाएंगे, केवल उस परमात्मा से हमारा नेह लगेगा, तब हम उसके अधीन हो जाएंगे, तब हमारा सारा कारज बन जाएगा, तब यह संसार, ये 84 का चक्र हमारा छूट जाएगा। लेकिन जब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे, संसार की भक्ति करते रहेंगे, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। कोई लाख करे, बिना सद्गुरु की भक्ति के, बिना उस परमात्मा को प्राप्त किए, हमारी ये आत्मा इस 84 के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। लाख दान करो, लाख यज्ञ करो, रात दिन पूजा पाठ करो, गंगा में नहाते रहो, जमुना नहाते रहो, हरिद्वार जाते रहो, काशी जाते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। ये आत्मा तो इन सब चीजों से परे है। ये आत्म तत्व परमात्म तत्व को पाना चाहती है, और परमात्मा को पाने के लिए केवल संतों का सानिध्य चाहिए। बाकी दुनिया की किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। उस परमात्मा का भजन करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए हमको केवल गुरु की शरण चाहिए। घी की, दीपक की, दिए की जरूरत नहीं चाहिए। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो इस संसार वालों को मोतिया बिंद हो गया है। किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वो परमात्मा तो हमारे अंदर है। तुलसी साहब कह रहे हैं घट में है, सूझे नहीं। हमारे अंतर आत्मा में है, हमारे पास ही वो परमात्मा है, लेकिन जान ही नहीं रहे, खोज ही नहीं कर पा रहे। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंदगी, ऐसी जिंदगी को लानत है, बेकार है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं? वो परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने हे मानव तुझको मनुष्य का जैसा जन्म दिया, हीरा तन दिया, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीरथ नामा, एक शब्द तेरे प्राण बसे बहुर जन्म नहीं आमा। नानक साहब कह रहे हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर, ये जो शरीर मिला है ये कलंदर का मिला है, बादशाह का मिला है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी जिंदगी हमको मिली, ऐसा मनुष्य का शरीर मिला, फिर भी हम दुनिया के आडंबरों में उलझे हुए हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि हमको भक्ति कैसी करनी है और किसकी करनी है। इसलिए संत महापुरुष आते हैं, वो समझाते हैं, वो जताते हैं, वो चिताते हैं कि हे मानव आप भक्ति करिए, आप सत्संग करिए, इस झूठे संसार में, झूठे माया मोह में मत रहिए। केवल उतना ही संसार में रहो
जितने से तुम्हारा काम चल सके, तुम्हारे जिंदगी का गुजर बसर हो सके। लेकिन इस जीवन में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं, निकलना नहीं चाहते। हमारे यहाँ सत्संग कितना होता है, साल भर में आश्रम में 5 सत्संग लगे हुए। 5 सत्संग में भी होली मिलाप के बाद का सत्संग कितने देर बाद आता है, साड़ी का सत्संग। उस दौरान ये सत्संग पड़ा है, हाय हत्या है, कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं जानना चाहता। बीमार हो जाएंगे तो आश्रम में पड़े रहेंगे 10-10 दिन। भैया जी अब तो आप ही के अधीन हैं, आप ही हैं जो कुछ हैं, अब ठीक हो गए भैया जी, आप तो वहीं रहिए, हमको अपना काम करने दीजिए, गन्ने की बुराई चल रही है भाई। तो कितना हमको फांस दिया इस जग ने। अरे गन्ने की गुड़ाई कल भी हो जाएगी, 3 महीने बाद एक सत्संग पड़ा, उसमें भी नहीं आ पाए। उसमें भी हम कहाँ पड़े हैं, देख लो हम कहाँ पड़े हैं। कितने लोग हैं, इतने ही लोग हैं क्या सत्संगी। अरे कब अपनी आत्मा को जगाओगे भाई। हमेशा कहा जा रहा है इतना समय, ऐसा समय आने वाला है, इतना समय पाप का आने वाला, व्यभिचार का आने वाला है, इतने कष्टों का समय आने वाला है। नाम से लगो, नाम से जुड़ो, परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन मतलब ही नहीं है। अभी आदमी ठीक है, कह रहा है कि नहीं नहीं हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अरे देख लेंगे जब समय आएगा, और जब समय देखने का आता तब कहते भैया आप बचा ले। अब फिर कौन बचाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं। हाजिर की हुज्जत और गैर की तलाश कर रहे हैं हम। जो है उसके लिए हुज्जत कर रहे हैं, और जो है ही नहीं उसकी तलाश कर रहे हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। हाजिर है उसके साथ हुज्जत कर रहे हैं, और जो है ही नहीं उसकी तलाश कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक दिन राम नाम सत्य सबका होना है। क्यों होना है, नहीं होना है, वो निश्चित है। अब जब निश्चित है तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अहम में और बहम में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर दो ही चीज है, अहम है और बहम है। अहम में झुकना नहीं चाहते, बहम में पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्यों, दो ही चीजें तो है हमारे अंदर, एक अहम और दूसरा बहम। अहम में अपने आप को झुका नहीं सकते, बहम में पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, और उसका निदान वहां होना नहीं है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये समझने का विषय है, ये मनन करने का विषय है, ये ध्यान का विषय है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठी, और मैं बपुरा डरन रहा किनारे बैठ। कह रहे हैं संत महापुरुष, जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजने की कोशिश की तो उनको मिला भी। गहरे पानी पैठी, गहरे पानी में डूब करके जिन्होंने मोती ढूंढना चाहा तो उनको मिला भी। मैं बपुरा डरन रहा, मैं तो डूबने के डर से डरा रहा किनारे बैठ। सुबह से शाम तक हो गई, किनारे बैठे रहा तो मोती मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा ना। मोती पाने के लिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा, नदी के अंदर घुसना पड़ेगा। लेकिन हम वहां घुस नहीं पाए, डर के मारे बैठे रहे, तो कैसे मिलेगा। तब वो कह रहे जिन्होंने खोजा उनको मिला। तो इसलिए हमको खोज करनी पड़ेगी, और इस संसार से मन को हटा करके परमात्मा में लगाना पड़ेगा। तब प्रेमी सज्जनों हमारे जीवन का उद्धार होगा, और तब हम